आप सभी का आपके अपने परिवार पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, हमने पिछली कक्षा के अंदर पढ़ा कि रैंकिंग टेस्ट में यदि हमें आगे से स्थान पीछे स्थान दिया हो तो हम किस प्रकार पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या, पुरुषों की संख्या, महिलाओं की संख्या, छात्राओं की संख्या, छात्रों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। साथियों, उस पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा उसमें केवल एक ही पर्सन इम्पोर्टेंट बनता है और ये आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। चाहे आप बीएसटीसी की तैयारी करे हो, चाहे आप पीटीटी की तैयारी करे हो, वन रक्षक, वनपाल, ग्राम सेवक, पटवारी, सभी के लिए साथियों, जिस भी प्रतियोगी परीक्षा में यदि आपकी रीजनिंग है तो ये क्लास आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होने वाली है। साथियों, क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप इस क्लास को अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। साथियों, पिछली क्लास में हमने एक ही टाइप का प्रश्न पढ़ा था कि यदि राम का आगे से स्थान इतना और पीछे से स्थान इतना हो। हमने ये पढ़ा था कि राम का आगे से स्थान इतना और मोहन का पीछे से स्थान इतना हो और उनके कर्म को स्थान को परस्पर बदल दिया जाए तो राम का आगे से स्थान इतना हो जाता है। तो बताओ कुल पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता था तो मैंने आपको बताया था कि जो पूछा है और जो ना पूछा हो उन दोनों का योग करके उसमें से घटा दो तो आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ कुल संख्या आ जाएगी, चाहे वे कुछ भी के भी पूछा हो। लेकिन साथियों, आज क्वेश्चन क्या आने वाला है? क्वेश्चन ये आने वाला है कि चलो मैं प्रश्न के साथ ही शुरुआत कर देता हूँ कि छात्रों की पंक्ति में 40 छात्रों की टोटल छात्रों की संख्या कितनी हो गई? 40 हो गई और 40 छात्रों की पंक्ति में धीरज यश के दाएं छठवा है। मुझे बताओ कि देखो, धीरज यश के दाएं, मुझे बताओ किसके यश के? पहले देखो किसके, ये यश मान लेता हूँ मैं और ये यश यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। और यश के दायां इधर से होगा और बायां इधर से होगा। ये दायां हो गया और ये बायां हो गया। मुझे बताओ कि दायां के कौन सा हो गया? सर जी दायां हो गया, यश के दाएं छठवा पे ये, यानी यहाँ पर ये कौन हो गया? सर जी ये धीरज हो गया। और ये कौन सी स्थिति प्राप्त कर लेता है? ये छठवीं स्थिति प्राप्त कर लेता है कि नहीं कर लेता? अब मुझे बताओ कि यदि अब आ जाता है एक शब्द आ जाता है यहाँ पर इम्पोर्टेंट हुआ है। देखो मैं बता रहा हूँ, कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमेशा प्रथम जो है ना नाउन, यानी प्रथम नाम को, पहले नाम को जो पहला आया, चाहे धीरज आओ चाहे पहले आओ, यानी कुछ वर्ड्स लिखा देता हूँ मैं आपको जो हमेशा पहले वाले को डिनोट करते हैं। वो कौन से हैं? इंग्लिश में याद रख लो, मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा एंड बट। इसको याद रखने का तरीका समझा देता हूँ। देखो, राम बाजार गया और सामान लेकर आ गया, यानी और का मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं? और आ कौन गया? सर जी राम आ गए, यानी पहले वाला आया कि नहीं, या बाद वाले की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, यानी राम पहले वाले की बात कर रहा है। वैसे भी आप ये जान सकते हो कि एंड बट किसको मतलब पहले वाले नाउन को इंडिकेट करते हैं, फर्स्ट को इंडिकेट करते हैं, ठीक है साथियों। तो पहला पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ यूज करते जाते हैं और सेकंड पर्सन के साथ जो कि जिसका ये शब्द यूज किए जाते हैं। एंड और बट आपको यदि याद है तो आप कुछ भी कर सकते हो। यानी पहले वाले में मुझे बताओ कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर वे का मतलब सर जी एंड से ले लूँ और एंड का मतलब ये धीरज के बारे में बात कर रहा है। धीरज दाएं छोर से, ने कि यस, यानी वे का मतलब क्या हो? वे की जगह आप धीरज लिख सकते हो। यानी 40 छात्रों की पंक्ति में, वापस समझा देता हूँ, 40 छात्रों की पंक्ति में, ये 40 छात्रों की पंक्ति में मैं ये यश को यहाँ पर खड़ा कर देता हूँ और यश दाएं छोर से कौन से स्थान पर आ जाता है? धीरज दाएं छोर से कौन से स्थान पर आ जाता है? सर छठवें स्थान पर आ जाता है, छठवें स्थान पर आ जाता है ना। अब मुझे बताओ कि वे दाएं छोर से, वे का मतलब कौन सा? धीरज दाएं छोर से कौन सा हो गया? दाएं छोर, ये दाएं छोर से है, ये बाएं छोर से है। अगर धीरज दाएं छोर से कौन सी स्थान पर आ जाता है? दाएं छोर से धीरज 18वें स्थान पर आ जाता है। मुझे बताओ कि यहाँ पर तो ये आगे है कि नहीं है? यस आगे हैं, तो यस कितने स्थान आगे हैं? सर जी 6 स्थान आगे, यानी 18 + 6 कितने हो गए? 18 + 6 हो गए, 18 + 6 हो गए 24 हो गए कि नहीं हो गए? 24 हो गए। मुझे बताओ यहाँ पर यस दाएं स्थान से 24वें स्थान पर है। यदि हमें एक ही व्यक्ति के दाएं छोर से बाएं छोर से स्थान ज्ञात हो तो हम पिछले कक्षा में हमें पढ़ा कि लेफ्ट प्लस राइट -1 कितना हो गया? टोटल नंबर 40 है। सर जी हमें लेफ्ट का पूछा है, हमने राइट से निकाला था 24 -1 कितना हो गया? 40। और ये कितने हो जाएंगे? लेफ्ट का मतलब हो गया
40 माइनस 23 लगभग, यानी लगभग ही नहीं पूर्णतया 17 आंसर आ जाएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा साथियों? 17। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया हो। यदि समझ में आ गया हो तो थम्स अप भेज दीजिए। मैं एक बार वापस बता देता हूँ कि 40 छात्र है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 40 है। उसमें धीरज यस के दाएं छठवा है। अब देखो किसके दाएं हैं? यस के दाएं हैं। एंड और बट किसको डिनोट करते हैं? फर्स्ट पर्सन को डिनोट करते हैं, यानी पहले वाले यहाँ पर विवेक की जगह आप धीरज लिख सकते हो। धीरज दाएं छोर से टारवा है। अगर इसमें देखो फिर हमने देखा कि धीरज यदि यस का बोल रखा है तो यस उसमें क्या नहीं हो रहा था? 18वें में शामिल नहीं हो रहा था। हो रहा था क्या? नहीं हो रहा था सर जी। वो 6 स्थान और आगे हो जाता है। किससे? यस से कौन आगे हो जाता है? धीरज आगे हो जाता है। चलो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन को आप ही करोगे। सेम ही क्वेश्चन है, बता दो मुझे कि 25 छात्राओं की एक पंक्ति में 25 छात्राओं की पंक्ति है। 25 छात्राओं की पंक्ति में बाएं से मुझे बताओ कि किससे? सुशीला के बाएं का मतलब इधर से कौन सी स्थान पर? तीसरी चौथी। और ये कौन सी चौथी हो गई? ये कौन सी हो गई? ये हो गई गीता। ठीक है। जो की का मतलब मैंने बताया था, जो की जिसका, ये हु हुम ये मैंने बताया नहीं क्या? हु इज, विच, हुम ये सब किसको डिनोट करते हैं? ये सेकंड पर्सन को डिनोट करते हैं। यानी यहाँ पर जो की जगह कौन आ जाएगा? सुशीला आ जाएगा। सुशीला बाएं छोर से 13वीं है, यानी सुशीला बाएं छोर से देखो यहाँ से कौन से स्थान पर आ जाती है? सुशीला 13वें स्थान पर, ये इस स्थान को 13वें स्थान पर शामिल ग्रहण कर लेती है। मुझे बताओ कि गीता इसे पीछे रह गई कि नहीं रह गई सर? कितने स्थान पीछे रह गई? 6 स्थान हो गई। इसका मतलब 13 माइनस 6 करोगे, 13 माइनस 6 करोगे तो 7वें स्थान पर गीता आती है कि नहीं आती है? मुझे बताओ। सॉरी, चौथे स्थान पर है क्या? तो 9, चौथे स्थान पर है ना, तो 9वीं हो जाएगी। कौन से स्थान पर आ जाती है? 9वीं स्थान पर। गीता बाएं छोर से 9वीं है, तो गीता का दायां छोर से क्या होगा? तो मैं बता देता हूँ कि लेफ्ट हमें पता है 9 है, प्लस राइट हमें ज्ञात करना है -1 बराबर टोटल नंबर 25। मुझे बताओ कि 26 माइनस 9 कितने हो जाते हैं? सर जी 26 में से 9 गए, वही 17 बच जाते हैं क्या? देखो 9 बिल्कुल 17 आंसर हो जाएगा। जिस भी भाई बहन ने 17 आंसर दिया उनका एकदम करेक्ट है साथियों। अब मैं बताता हूँ आगे और बाएं के स्थान पर यदि दाएं और बाएं के स्थान पर यदि आगे और पीछे हो तो आपको कुछ भी ना करना है। मैं बता देता हूँ कि आगे आपको इधर से मारना है, इधर से आपको क्या मारना है? आगे मारना है। और पीछे किधर से मारना है? पीछे मारना है इधर से, और आपको सोल्व कर लेना है। और अगर आप वैसे तो कोई सा भी मान सकते हो, लेकिन मैं जनरली ऐसा मानता हूँ, इसलिए आपको एक ही मेथड मानो। वैसे आप पीछे को आगे से डिनोट कर सकते हो, आगे को पीछे से डिनोट करते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है साथियों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके परीक्षा में आने लायक है साथियों। मैं अभी आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगा जो BSTC जिसमें भाई बहन ने 2019 का पेपर दिया था। BSTC का पहला ही क्वेश्चन बहुत लेवल का क्वेश्चन आया था, इसलिए ये ना समझे कि हमें आगे से पंक्ति में स्थान मिल जाएगा और पीछे से एक ही व्यक्ति का स्थान मिल जाएगा और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछ लिया जाएगा। ये कदापि संभव नहीं है साथियों। यदि आपका भाग्य रहा तो पूछा जा सकता है, लेकिन आप उन प्रश्नों पर विश्वास ना करें। आज की कक्षा बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। इस क्लास को यदि समझ में ना आए, आप प्रथम बार क्लास को देख रहे हो तो दूसरी बार इस क्लास को रिपीट कर लेना साथियों। छात्राओं की पंक्ति में संगीता आगे से 10वें स्थान पर है, और इसी पंक्ति में छात्राओं की पंक्ति में मैं कुछ बातें बताऊंगा और इस प्रश्न को समझना कि छात्राओं की पंक्ति है और छात्राओं की पंक्ति में संगीता आगे से 10वें स्थान पर। यानी क्वेश्चन में मैं बता देता हूँ, एक कंसेप्ट ही लिख देता हूँ। यानी कोई व्यक्ति आगे से इतना, अन्य पीछे से इतना, प्लस बीच में उनके कोई व्यक्ति हो तो हमें 2 प्रकार की कंडीशन बनेगी। मैं वापस बोल रहा हूँ कि आगे से इतना, पीछे से कोई दूसरा इतना और बीच में उनके हो तो हमें 2 कंडीशन बनेगी। छात्राओं के मैक्सिमम नंबर भी बनेगा, छात्राओं की कुछ की और मिनिमम भी बनेगा। मैक्सिमम तो हमेशा संभव है, जबकि मिनिमम हमेशा पॉसिबल नहीं है। मैं वापस दोहरा रहा हूँ इस बात को। ये क्वेश्चन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। यदि आप वनरक्षक और वनपाल की तैयारी कर रहे हो तो इस पर्सन को छोड़कर जाना आपकी बहुत बड़ी भूल हो जाएगी साथियों। कि छात्राओं की पंक्ति में
संगीता, यानी मैं इस कंसेप्ट बोल रहा हूँ कि यदि कोई आगे से इतना और पीछे से इतना हो गया और बीच में कोई विद्यार्थी हो, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की दो हमारी क्या बन जाएगी, धारणाएं बन जाएगी उसकी। क्या, एक तो हम मैक्सिमम मान भी ज्ञात कर सकते हैं और मिनिमम भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैं वापस बता रहा हूँ कि मैक्सिमम तो हमेशा पॉसिबल होगी और मिनिमम रोज़ाना पॉसिबल हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये कब ज़रूरी है कब नहीं है, चलो हम प्रश्न के माध्यम से देखते हैं। प्रश्न को पढ़ना, क्या वही कंसेप्ट लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा, कि छात्राओं की पंक्ति में गरिमा आगे से इतना और इसी में कोई दूसरा पीछे से, यानी जस्ट अपोजिट, आगे से पीछे यदि दाएं दिया होता तो बाएं आ जाता। मैं वापस बोल रहा हूँ कि कोई व्यक्ति आगे से इतना है और पीछे से इतना है और बीच में कोई दूसरा पीछे से इतना है और बीच में स्थान हो, तो विद्यार्थियों टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे साथियों। देखो छात्रों की पंक्ति में संगीता आगे से 10 स्थान है और पीछे से इसी पंक्ति में गरिमा पीछे से 15 स्थान पर है। इन दोनों के मध्य 7 विद्यार्थी हो तो कुल छात्राओं की संख्या ज्ञात कीजिए। मैक्सिमम में तो आपको कुछ ही नहीं करना, इन सभी को जोड़ देना है। 10 को भी जोड़ दो, 15 को भी जोड़ दो, 7 को भी जोड़ दो। 10 + 15 + 7 कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। यानी मैक्सिमम नंबर तो पॉसिबल है। क्या मैक्सिमम तो हमेशा ही निकालने हैं, क्या मिनिमम इसके पॉसिबल है कि नहीं है। मिनिमम के लिए मैं बता देता हूँ कि मिनिमम पहले चेक करना है, दोनों को देखना है कि आगे वाली संख्या को भी देखना है और पीछे वाली संख्या को भी देखना है। सर जी देख लिया, अब उसमें देखना है दोनों में छोटी संख्या कौन सी है। सर जी छोटी संख्या तो 10 है। मैं वापस से बता देता हूँ 10 है सॉरी, यदि 10 है ना छोटी संख्या, तो उसमें से 2 घटाना है। कितने घटाना है, छोटी संख्या में से 2 घटाना है। सर जी 10 छोटी संख्या है, 10 में से 2 घटाई, यानी बीच में 8 संभव है। 8 से ज़्यादा स्टूडेंट संभव नहीं है। 8 से कम विद्यार्थी यदि बीच में हो तो वो क्या हो सकता है, उसका मिनिमम मान पॉसिबल है। तो मुझे बताओ कि छात्रों की संख्या बीच में 7 है, क्या इसका मिनिमम मान पॉसिबल है क्या। बिल्कुल सर, इसका मिनिमम मान पॉसिबल है। और मिनिमम मान कैसे निकाला जाता है, उसका एक फॉर्मूला है साथियों। मैं फॉर्मूला लिखा देता हूँ आपको। फॉर्मूला है मैक्सिमम वैल्यू माइनस का बीच में इंटू में 2, बीच में का दुगुना करके +2 कर लो, तो आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। मैं एक बार वापस बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे मैक्सिमम मान हमारा 32 आया था। सर जी बिल्कुल हमारा 32 आया था कि नहीं आया था, आया था। इसमें क्या हो गया था 32 माइनस बीच में कितने 7 दूना 14, यहाँ पर 7 × 2 14 +2 कितने होगी। सर जी 7 दूना कितना हो गया, 7 दूना 14 हो गया। सुनना साथियों, 7 दूना कितना हो गया, 7 दूना सर जी 14 हो गया ना। 14 + 2 कितना हो गया, 16 मैक्सिमम वैल्यू हमारे कितने आई थी। सर जी मैक्सिमम वैल्यू आई थी 17 दूना 7 है क्या। हाँ तो कितने आ गई देखो, 32 में से 14 गई, इसमें हमारा आंसर आ जाएगा नन। कैसे आया देखो, 7 कितने हैं बीच में। सर जी 7 × 2 14 + 2 16 माइनस 32 16 बच गए। क्या यहाँ पर 16 बच रहे हैं क्या, नहीं सर जी 16 नहीं बच रहे हैं। तो इसका मतलब इसका आंसर नन हो जाएगा। केवल 32 भी पॉसिबल नहीं है, 32 + 4 भी नहीं है, -4 भी पॉसिबल नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा नन। मैं एक बार वापस बता देता हूँ, आपको समझने की कोशिश करना है साथियों। मैक्सिमम मान तो हर पर्सन का पॉसिबल होगा, लेकिन मिनिमम मान पॉसिबल हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसके लिए हम देखेंगे कि आगे से स्थान और पीछे से स्थान, दाएं से स्थान और बाएं से स्थान, इन दोनों में जो छोटी संख्या होगी। सर छोटी संख्या तो कौन सी है, छोटी संख्या तो मान लो, छोटी संख्या इसमें मानने की कहाँ जरूरत है, 10 है। और 10 में से हमें कितने घटाना है, 2 घटाना है। कितने बच गई 8, या तो 8 या 8 से कम है तो मिनिमम मान पॉसिबल है। क्या बीच में छात्रों की संख्या इन दोनों के मध्य सर जी छात्रों की संख्या तो 7 दी गई है, इसका मतलब मिनिमम मान तो पॉसिबल है। और मिनिमम मान कैसे निकाला जाता है, मैक्सिमम मान माइनस मैक्सिमम वैल्यू हमारे सर जी 32 आई थी। 32 माइनस में फॉर्मूला बोल रहा हूँ, 32 माइनस का 5 7 दूना 14 + 2 कितना हो गया 16। मुझे बताओ मिनिमम वैल्यू 16 आई थी और मैक्सिमम वैल्यू 32 आई थी। इसका आंसर, इसका 2 आंसर होंगे, नहीं केवल 32 होगा, +4 -4 भी नहीं होगा, इसका आंसर होगा नन।
वापस बता देता हूँ कि अगर आपको वैसे नहीं, आपने अगर बनाकर भी समझने की कोशिश की हो तो यहाँ पर देखो कितने छात्र बनाना है, 16। ठीक है, 16 तक गिनती लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो 16 तक गिनती लिख लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, देखो जगह कम पड़ जाएगी इसलिए मैं यहाँ कर रहा हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। मुझे बताओ कि आगे से स्थान कितना माने, यानी आप आगे से इधर को मान लो। ठीक है, यदि आगे से 10वां स्थान माने, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वां स्थान हो गया। ठीक है, और बीच में स्थान कितने रखने हैं, बीच में स्थान रखने हैं सर जी 7। बीच में स्थान, बीच में कितने हैं, और पीछे से कितना हो गया, पीछे से 1 2 कितने हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, यानी ये 15 स्थान पे हो गया। बीच में कितनी संख्या होनी चाहिए, 7। कितनी होनी चाहिए साथियों, 7। देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 है कि नहीं है? बिल्कुल सर जी, इसका मतलब हमारा दोनों का दोनों आंसर करेक्ट है कि मिनिमम छात्रों की संख्या 16 है, मिनिमम छात्रों की संख्या 16 भी हो सकती है, और मैक्सिमम छात्रों की संख्या कितनी हो सकती है, 32 हो सकती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा साथियों। और सेकंड क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आशा ही नहीं अपितु तो मुझे पूर्णतया विश्वास भी है कि आप इस प्रश्न को सॉल्व कर लोगे। साथियों, लड़कों की पंक्ति है और उसमें राम बाइये से 13वां स्थान है, यानी एक व्यक्ति आगे से इतना है, बाइये से इतना है और दाइये से दूसरा इतना है, बीच में इतने हैं, तो इसके दो वैल्यू पॉसिबल है, एक मैक्सिमम वैल्यू और एक मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो कुछ नहीं करना है इन सबको सर जी, हम टोटल कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ये तो क्या मैक्सिमम वाला तो कोई क्या क्वेश्चन डाला है, फर्जी क्वेश्चन आ गया सर जी, हम तो मिनटों में नहीं चंद सेकेंडों में कर लेंगे। 15 + 19 + 5 कितनी हो गई, 18 दूना 36 1 37। सर जी मैक्सिमम वैल्यू हमारे कितने आ गए, 37 आ गए। बात तो मिनिमम पर बसती है, और मिनिमम पर कितनी आ जाती है सर जी, मिनिमम हम पॉसिबल नहीं है, हर किसी पर्सन में मिनिमम वैल्यू पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हम चेक करते हैं कि आगे और पीछे में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है सर जी। 13 और 19 में सबसे छोटी वैल्यू 13 है, और 13 में से हमें कितना करना है, 2 घटाना है, कितना बच गया, 11 बच गया। यानी मिनिमम वैल्यू यदि दोनों छात्रों के बीच अगर 11 या 11 से कम है छात्र, तो मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है। क्या 5 दे रखा है क्या, मुझे बताओ। यहाँ पर अगर 12 वैल्यू दे रखी होती, यदि इनके मध्य छात्र 12 विद्यार्थी खड़े होते, तो क्या मिनिमम वैल्यू पॉसिबल होती, कमेंट करके बताओ। वेरी गुड साथियों, 12 यदि वैल्यू होती तो इसका आंसर मिनिमम पॉसिबल नहीं होता। तो मैं वापस बता रहा हूँ कि इनके मध्य 11 छात्र हैं या छात्र 11 से कम है, तो इनकी मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है। पर्सन में 5 ही दे रखी है, इसलिए इसकी मिनिमम वैल्यू बिल्कुल पॉसिबल है। और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं सर जी, हम मैक्सिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 37 आई थी, 37 माइनस, और उसके 5 इंटू में 2 + 2 करना है, यानी कितनी हो जाएगी, 5 दूना 10 2 12। अगर हम 12 घटाएंगे, ये कितनी हो जाएगी, इस टोटल को हम सोल्व करेंगे तो हमारी यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी ना। और 12 को हम घटाएंगे तो हमारा कितना सॉल्यूशन आ जाएगा, देखो 25 मिनिमम वैल्यू की हो सकती है। यदि आपको विश्वास ना हो तो आप, मैंने बताया कि लिख कर भी 25 चेक कर सकते हो। 25 ऐसे लिख कर भी 25 1 2 25 लिख कर, फिर आप आगे से स्थान दे दो और पीछे से स्थान दे दो, बीच में 5 ही बचेंगे। इसका मतलब ऊपर वाले का मैक्सिमम वैल्यू 27 नहीं 37 हो जाएगी, और मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 में मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ कि यदि यहाँ पर 5 की जगह 12 वैल्यू दी होती, तो इसका आंसर बताओ मुझे। मैक्सिमम वैल्यू तो आप सीधा बता सकते हो कितनी हो जाएगी, और मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है कि नहीं है। यदि पॉसिबल नहीं है तो क्यों नहीं है, यदि पॉसिबल है तो आंसर मुझे बताना है कमेंट करके। चलो साथियों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन जो भी भाई बहन समझ रहे हैं ना कि हमारा कंसेप्ट क्लियर है, हमें तो कंसेप्ट आते हैं। ये BSTC में, ये कोई दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन नहीं है, ये कोई SSC का क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन है राजस्थान BSTC 2019 का, पहला ही पर्सन आ गया।
और ये क्वेश्चन बहुत से लोगों के गलत हुआ था साथियों। तो इस प्रश्न को देखना कि 60 छात्राओं की, 60 विद्यार्थियों की, स्टूडेंट की एक क्लास के अंदर लड़के और लड़कियों की तुलना में दुगुने हैं। कौन दुगुने हैं? लड़के दुगुने हैं लड़कियों की। हिंदी में थोड़ी मिस्टेक है, हाइपन नहीं आना चाहिए था, कोई बात नहीं। लड़के लड़कियों की तुलना में कितने हैं? दुगुने हैं। मुझे बताओ कि यदि मैं लड़कियों को 20 मानूँ, यानी 2 और 1 3, यदि लड़के मैं 20 मानता हूँ या लड़कियों की, यदि मैं लड़कियां 20 मानता हूँ, मैं लड़कियां कितनी, यदि मैं गर्ल्स को कितनी मानता हूँ, यदि मैं गर्ल्स को 20 मानता हूँ, तो मुझे बताओ इसकी तिगुनी क्या हो जाएगी? 40 हो जाएगी। क्या हो जाएंगे? बॉयज हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? सर जी हो जाएंगे ना साथियों। तो मुझे बताओ कि गर्ल्स की संख्या कितनी हो गई? 20, और इन दोनों का एड भी 40 होना, 60 होना चाहिए। 20 + 40 60 हो गया कि नहीं हो गया? सर जी 60 हो गया। अब देखो पर्सन, यानी 20 लड़कियां हैं और 40 लड़के हैं, और पर्सन को पढ़ना कि यदि अनीता सीट्स यानी आगे से 7वें स्थान पर आई। यदि मैं बता देता हूँ, अनीता आगे से कितने स्थान पर आई? अनीता आगे से, यहाँ पर अनीता खड़ी है, ये अनीता खड़ी है, और ये अनीता 7वें स्थान पर है। ये आगे से हैं, और अनीता से आगे कितने लड़के हैं? तो मुझे बताओ, अनीता से आगे 9 लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी हैं? सर जी अनीता से आगे 9 लड़कियां हैं, यानी कितने लड़कियां हो गई? सर जी 17 - 9 कितने लड़कियां हो गई? सर जी अकॉर्डिंग टू मी 8 लड़कियां हो गई। बिल्कुल सही है, तेरे अनुसार 8 लड़कियां, इस पर्सन के अनुसार 8 लड़कियां, बिल्कुल सही है। 8 लड़कियां, आगे 8 लड़कियां हैं, तो पीछे लड़कियां कितनी हैं? सर जी आराम, ये क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? क्या हुआ? सर जी ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। कैसे? बता। कि सर देखो कि 17 में से 9 गए, 8 लड़कियां होगी आगे, और पीछे कितनी हो गई? पीछे निकालने के लिए सर जी हमें क्या करना है? लेफ्ट वाला पता गया, और हमें आगे वाला करना है। बराबर कितनी हो गई? 20 है। टोटल तो 20 ही है ना सर जी लड़कियां। तो लड़कियां कितनी है? सर जी 20 लड़कियां हैं टोटल। तो आगे 20 लड़कियां हैं, तो पीछे कितनी हो गई? पीछे सर जी लड़कियां हो गई 12। जोड़ी करनी है साथियों, क्या इतना घूरे हो पर्सन को कि 12 लड़कियां हो गई। BSTC 2019 का पेपर उठाकर यदि किसी ने दिया हो तो उसको पता होगा। साथियों वापस बता देता हूँ कि 12 कैसे आंसर आया, और सर जी 12 उसमें से इसमें 1 घटाया क्यों नहीं? इसमें 1 इसलिए नहीं घटाया साथियों क्योंकि अनीता इसमें 8 में शामिल है। अनीता अगर 8 में शामिल नहीं होती तो हम 8 में से 1 घटा देते साथियों। पर्सन को वापस बताता हूँ, पर्सन को क्वेश्चन को पढ़ना कि 60 पंक्तियों में, यानी 1:2, यानी लड़के दुगुने, लड़कियाँ 20 है तो लड़के 40 है, या लड़कियाँ 20 है। सर जी हमें लड़कियाँ पता चल गई, 20 लड़कियाँ हैं। अब मैं पर्सन को बोल रहा हूँ कि अनीता आगे से 7वें स्थान पर है, और उसके अनीता से आगे 9 लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी हुई? भाई लड़के और लड़कियां 2 ही है विद्यार्थियों में, और कोई तीसरा है नहीं। लड़के और लड़कियां हैं, कोई पुरुष महिलाएं तो है नहीं। लड़के और लड़कियां विद्यार्थियों का मतलब यही हुआ। तो 19 में से सर जी 9 गए, 17 में से 9 गए, कितने बच गए? 8, और 8 क्या है? सर जी लड़कियाँ हैं। क्या लड़कियों में अनीता शामिल है क्या? बिल्कुल सर जी इसमें अनीता शामिल है। अनीता शामिल है ना? हाँ। तो मुझे बताओ कि टोटल लड़कियों की संख्या। सर जी अभी हमने देखा था 20 माइनस कितनी हो गई? 8। टोटल लड़कियों की संख्या, यानी अनीता से पीछे बता रहा हूँ, अनीता से पीछे बोल रहा हूँ। अनीता शामिल नहीं है पीछे में, क्योंकि इसमें पूछा कि अनीता पीछे स्थान प्राप्त करने वाले, अनीता से पीछे, अनीता आगे वाली में, अनीता को आगे वाली में उस पर्सन ने कनेक्ट कर लिया है, इसलिए हम -1 नहीं करेंगे यहाँ पर। लेफ्ट प्लस राइट -1 ये का आंसर से इंपॉर्टेंट है, इसलिए 20 - 8, और अनीता से पीछे लड़कियों की संख्या हो जाएगी 12, और अनीता सहित आगे लड़कियां हो जाएगी कितनी? क्योंकि अनीता आगे से 7वें स्थान पर है, तो पीछे लड़कियों की संख्या हो जाएगी 12। और यदि इसी क्वेश्चन में लड़कों की संख्या पूछ ली जाती तो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी। ठीक है साथियों। और नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ईजी क्वेश्चन है कि इस टाइप के पर्सन आने की संभावना भी है। यदि आप विद्युत विभाग की तैयारी कर रहे हो तो इस टाइप के पर्सन आने की पूर्णतया संभावना है कि
छात्रों की पंक्ति में ए का आगे से स्थान उसमें पीछे के स्थान का दुगुना है और ए के आगे कितने छात्र हैं। यानी 40 छात्रों की पंक्ति में देखो 44 छात्र हैं। अब मैं इसमें बोल रहा हूँ कि यदि स्थान में +1 दे, सुनना कि 40 छात्रों की पंक्ति में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए सर जी 44। अब इसमें आगे से स्थान हो गया, यानी स्थान दिया हुआ हो तो हमें क्या करना है, लेफ्ट प्लस राइट -1 करना है। ए का आगे से स्थान मैं बता देता हूँ, यहाँ पर मान लो ए, ठीक है, ए है, ए को आगे से स्थान कौन सा स्थान आ गया, ए शामिल है, ध्यान रखना। आगे से सर जी आगे से स्थान नहीं दे रखा है, केवल इतना दे रखा है कि आगे से स्थान उसमें पीछे के स्थान का दुगुना है। पीछे का मान लो x मान लूँ तो आगे का 2x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा सर जी, हो जाएगा। और आगे से प्लस पीछे से -1 कितना हो जाता है मुझे बताओगे सर जी। 2x + 3x - 1 बराबर कितना हो गया, 44 हो गया ना। तो इसमें से एक उधर गया, कितना हो जाएगा 45। देखो इसको मैं उधर भेज रहा हूँ, यदि इसको मैं सीधा सा यहाँ पर 45 कर रहा हूँ, देखो 45 हो गया। यानी x का मान कितना हो गया सर जी, x का मान हो गया 15। x का मान 15 हो गया, यानी a से a के आगे विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई, a यहाँ पर शामिल है, a से a सहित विद्यार्थियों की संख्या हो गई 30। अगर a को निकाल लेते हैं तो विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी 29। कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं वापस बता देता हूँ आपको साथियों, डरने की कदापि जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन बार बार समझ में न आए तो भी डरना नहीं है। 44 छात्रों की पंक्ति में ए का आगे से स्थान उसके पीछे के स्थान का दुगुना है। मुझे 44 पंक्ति, अब मैं एक लाइन बोल रहा हूँ वो ध्यान रखना कि यदि यहाँ पर देखो स्थान बोल रखा है ना, तो इस टोटल छात्रों में एक जोड़ देवें, टोटल छात्रों में एक जोड़ देवें। यदि स्थान दे रखा होता, यदि यहाँ पर मैं सीधा ये पूछ देता कि ए का छात्र, यदि ए छात्र बी छात्र से दुगुना है, ए छात्र बी छात्र से दुगुना है, तो पीछे से स्थान कितना होता, या ए छात्र आगे से नहीं दाएं से, या आगे से छात्र ए का आगे से छात्र ए के आगे से छात्रों की संख्या उसी के बाएं छात्रों की संख्या से दुगुनी हो। क्वेश्चन क्या आ जाता कि ए के दाएं छात्रों की, यानी स्थान की जगह क्या आ जाता, छात्र आ जाता। तो हमें यहाँ पर एक जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी, 45 नहीं करने के बजाय हमें यहाँ पर 43 ही करने की ज़रूरत थी। यदि यहाँ पर क्या दिया होता, यदि यहाँ पर स्थान की जगह हमें छात्र दिए होते, यदि हमें व्यक्ति दिए होते, यदि अगर हमें ह्यूमन दिया हुआ हो तो हम क्या करेंगे, ए घटाएंगे टोटल में राइट साइड में, और यदि हमें स्थान दी हुई हो तो हम टोटल राइट साइड में ए करेंगे। यहाँ पर कि देखो क्या दे रखा है, स्थान दे रखा है ना, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे से पीछे से स्थान देखो, अब देखो कितना हो गया, ये इसका यदि x है तो इसका कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा सर जी, ठीक है। 3x बराबर कितना हो गया 45 हो जाएगा ना, तो x का मान कितना हो जाएगा सर जी, x का मान हो जाएगा 15। यहाँ पर तो 15 देखो। अब यहाँ पर क्या पर्सन को देखना कि 15 क्या है, 15 x का मान है, यानी a से पीछे की वैल्यू कितनी है 14। a 15वें स्थान पर है, ए ना 15वें स्थान पर है, और ए इधर से देखे तो यहाँ पर ए 29वें स्थान पर है, यानी ए से आगे ए 30वें स्थान पर है, ए 30वें स्थान है, यानी ए के आगे एक को इंक्लूड नहीं कर रहा है। पर्सन इतना ही बोल रहा है कि ए के आगे कितना है, तो ए के आगे कितने हो जाएंगे 29। वापस समझ लेना 29 क्यों लिखा है मैंने, पर्सन में ए का आगे से स्थान कितना आ गया 30 आ गया, लेकिन ए का स्थान आया, लेकिन ए के आगे कितने हो जाएंगे। यदि मैं बोल रहा हूँ कि मेरा यहाँ से 30वां स्थान है, तो मेरे आगे कितना है, मेरे आगे सर जी मेरे आगे तो 29 है, यहाँ 29 है भाई, मैं मेरे आगे बोल रहा हूँ, मेरा स्थान 30वां है। आप एक कोई पंक्ति देख लो, आप खुद सोचो एक बार, कल्पना के अंदर सोचो कि आपके आगे, आपका आगे से 30वां स्थान है, और कोई विद्यार्थी या कोई आपको पूछे कि आकर कि आपके आगे कितने खड़े, तो आप खुद को काउंट नहीं करोगे, आप बोलोगे कि मेरे आगे 29 है और मैं खुद 30वें स्थान पर खड़ा हूँ। तो यहाँ पर ए के आगे ही पूछा है, खुद को यहाँ पर इसकी जगह लो, एक बार खुद की सोचो, देखो वापस समझो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि
यदि आपको 29 क्यों लिखा, 30 ही क्यों नहीं लिखा, इसको समझने का कारण आप समझे। खुद को सोचो एक बार कि आप आगे से 30वें स्थान पर हो और मैं ही मान लो आ गया और आपको पूछा कि भैया या भाई आप आगे से, आपके आगे कितने हैं, तो आप बोलोगे कि सर मेरे आगे तो 29 हैं और मैं खुद 30वें स्थान पर खड़ा हूँ। तो यहाँ पर मेरे को खुद की रैंक पूछी है या मेरे से आगे वालों की रैंक पूछी है। मेरे आगे टोटल कितने हैं, मेरे आगे पूछा है, तो मेरे आगे टोटल कितने हो जाएंगे, मेरे आगे सर जी 29 हो जाएंगे। इसका आंसर 29 हो गया। और यदि मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन और डाल देता हूँ और वो आपको करना है। प्रश्न ये है कि यदि ए के आगे छात्रों की संख्या उसी के पीछे के छात्रों से दुगुनी है, छात्रों यानी स्थान की जगह छात्र हो जाए, तो सर जी हम क्या करेंगे, यदि टोटल नंबर दी है तो उसमें राइट साइड में एक घटा लेंगे यानी 43 आ जाएगी। और जो खुद को देखना है, खुद को स्थान पर खड़े होकर देखना है। यदि ए वाला समझ में आ गया हो तो थम्स अप कर देवे। साथियों इसी प्रकार हमने रैंकिंग टेस्ट को भी फिनिश कर लिया। अब हम पढ़ेंगे यह रैंकिंग टेस्ट में हमें केवल और केवल 3-4 टाइप के बच जाते हैं क्वेश्चन। कौन से, वैसे तो वो एक ही टाइप का है कि दाएं से, आगे से, पीछे से, उसमें घुमा सकता है कि आप वृत्ताकार में हो, वर्गाकार में हो किसी में हो, त्रिभुजाकार में हो। तो मैं सोचता हूँ कि उससे हट यानी 3-4 क्वेश्चन आते हैं BSTC PTT वन रक्षक वनपाल में, तो उसका एक 10-15 मिनट की अलग एक क्लास ले जाएं ताकि आपको समझ में आ जाए साथियों। चलो साथियों हम कल मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ। यदि आपको ये क्लास समझ में आ गई हो तो अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करें साथियों। बाय बाय, धन्यवाद।